हाँ जी, गुड इवनिंग। सेक्शन नंबर 10 1 को याद करिएगा जो कि एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? इंडिया में जितने भी फार्मर्स निकल के आते हैं, उनकी इंडिया से फार्मिंग करके जो भी इनकम निकल के आती है, पूरी की पूरी सेक्शन 10 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके तहत पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नाउ बिफोर यू स्टार्ट जजिंग मी कि फार्मर्स को छोटे-मोटे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमाते। एक बेनिफिट दिया भी जा रहा है, तो मैं देने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ? मुझे जज मत करिएगा, 2 मिनट सुन लीजिएगा। शायद आप एप्रिशिएट कर पाएँगे जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी बताना चाह रहा हूँ शायद उसको समझ पाएँगे। तो ध्यान से सुनिए। जब भी आप फार्मिंग की बात करते हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान आता होगा जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है। फार्मिंग के बारे में ना कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूँ, फिर जो चीज़ मैंने बोली है दैट 10 1 एग्जेम्पशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, आज के टाइम पे ये हटा देनी चाहिए या फिर इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकल के आती है। वो पॉइंट को आप समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे जो कि टेबल करा गया था हमारी ही फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इन द पार्लियामेंट। उसके अंदर उन्होंने एक डेटा साइट करा जहाँ पे आज के टाइम पे फार्मर्स की जो भी इनकम निकल के आती है उसके बारे में बताया गया था। एक एसएस रिपोर्ट वो प्रेजेंट करी गई थी, पहले एक बार करी गई थी 2014 के अंदर, अभी 2021 के अंदर दोबारा प्रेजेंट करी गई है। और ये रिपोर्ट के तहत 2021 के अंदर आज के टाइम पे एवरेज मंथली इनकम जो भी निकल के आती है पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, वो कितनी निकल के आती है? रफली 10,000 रुपए की। 2014 में ये 6,500 की निकल के आ रही थी। ठीक है, बड़ी है। लेकिन अभी भी कहाँ पे पहुंची है? मंथली 10,000 यहाँ तक पहुंची है। मंथली अगर 10,000 है तो एनुअली कितना निकल के आ रहा होगा? रफली 1.2 लाख। जरा सोच के देखिए, स्लैब रेट के तहत ये जो भी फार्मर निकल के आ रहा है, जो मंथली बेसिस पे 10K कमा रहा है और पूरे साल में 1.2 लाख कमा रहा है, इसको 10 मंथ की एग्जिबिशन की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। इसकी जो भी इनकम निकल के आती है वो स्लैब रेट में बेसिक एग्जिबिशन लिमिट के विद इन निकल के आती है। बेसिक एग्जिबिशन लिमिट कितने कितने की होती है? कभी 2.5 लाख की होती है, कभी 3 लाख की होती है, कभी 5 लाख की होती है। मिनिमम इतनी की तो होती है ना। तो इतनी इनकम तक आपको वैसे ही टैक्सेस नहीं देने होते। मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख छोड़ो, ये डेटा एक पल के लिए मान के चलते हैं गलत है। 1.2 लाख जितनी कम इनकम नहीं है उनकी, उनकी 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की इनकम निकल के आती है। 5 लाख मान के चलिए, फिर भी नहीं देने टैक्सेस। क्यों? रिबेट मिल जाती है 5 लाख तक 87A की। 5 लाख से भी ज्यादा की इनकम है, अभी भी नहीं देने टैक्सेस। क्यों? डिडक्शंस भी तो मिलती है आपको, एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी वगैरह वगैरह। तो मोटे मोटे तौर पे जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर वर्कआउट करके बताया था, 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी निकल के आती है, आपको इनकम टैक्सेस इंडिया में वैसे ही नहीं पे करने होते। तो 10 1 की एग्जिबिशन का फायदा एक्चुअली हो किसको रहा है? उस इंसान को फायदा हो रहा है जो कि 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है, और ऐसे बहुत कम फार्मर्स निकल के आते हैं। चलिए एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक डेटा पढ़ रहा था, स्टेटिस्टिक्स को पढ़ रहा था, उनकी एक रिपोर्ट निकल के आई है। वहाँ पे उन्होंने ये वाली चीज़ कोट कर रखी है दैट आज के टाइम पे अगर इंडिया के जितने भी फार्मर्स निकल के आते हैं सबको आप एनालाइज करते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड कितनों के पास है? सिर्फ 0.4%। और 4 to 10 हेक्टेयर्स लैंड की भी अगर आप बात करेंगे तो ये भी इतने साइज का लैंड भी इतने ही परसेंटेज फार्मर्स के पास है। टोटल दोनों को एग्रीगेट करेंगे तो 4.1% फार्मर्स ही हैं जो कि 4 या फिर 4 से ज़्यादा हेक्टेयर के लैंड को ओन करके बैठे हुए हैं आज के टाइम पे। बाकियों के पास छोटी छोटी होल्डिंग है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकम भी कंपैरेटिवली कम निकल के आती है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार एनालिसिस करा और उन्होंने ये बोला इनकी, जिनके पास भी इतना लैंड निकल के आता है 4.1% फार्मर्स, अगर अकेले इनकी इनकम को भी टैक्स करा जाएगा ना 30% के रेट पे, तो कितने की कलेक्शन हो जाएगी भारत सरकार को? 25,000 करोड़। कितने की अकेले इनकम टैक्स से कलेक्शन हो जाएगी, जो कि आप छोड़ रहे हैं। क्यों? 10 1 आपने लगा रखा है और यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है। ये नहीं कि आपकी इनकम 10 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट है, 1 करोड़ तक है तो एग्जेम्प्ट है। तुम्हारी इनकम अगर 1,000 करोड़ की भी निकल के आती है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। जिसका फायदा किसको हो रहा है? ये वाले फार्मर को नहीं। इसकी इनकम वैसे ही उतनी निकल के आती है, एग्जिबिशन नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फायदा हो रहा है इन भाई साहब को, जो कि अपनी रेंज रोवर में आते हैं, और रेंज रोवर में इनको शायद पता भी नहीं होगा खेती ये कितनी की कर रहे हैं, कितनी की नहीं कर रहे हैं। लोग इनके लिए काम करते हैं, अच्छी खासी इनकम आते रहती है, बड़े बड़े लैंड्स इनके पास हैं, और फार्मिंग के नाम पे 100 करोड़ रुपए की इनकम कमा जाते हैं हर साल। 1,000 करोड़ की कमा जाते हैं, 10,000 करोड़ की कमा जाते हैं। बड़े बड़े फार्मर्स निकल के आते हैं, वेल्दी फार्मर्स निकल के आते हैं। क्या ये पे कर पाएंगे? कैपेसिटी है इनकी टैक्सेस पे करने की? बिल्कुल है। लेकिन क्यों नहीं पे कर रहे? 10 1 का फायदा मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इतनी लिमिट तक आपको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। दस रीइटरेटिंग माई पॉइंट दैट लिमिट होनी चाहिए। जो केपेबल है टैक्सेस पे करने के लिए वो क्यों नहीं पे करे? ये इंसान, अगर आप इसकी बात करेंगे, फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छे वेल्दी इंसान है, ये क्यों केपेबल नहीं है टैक्सेस पे करने के लिए? जबकि सिटीज़ के अंदर मान के चलिए कोई प्लम्बिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई किसी और प्रोफेशन के अंदर इंगेज है, इंपॉर्टेंट वो लोग भी हैं। अगर वो 12 लाख 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उनको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब अगर 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो भी इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? मेरे दिमाग में कोई भी रीज़न नहीं आता जिससे मैं जस्टिफाई कर पाऊँ ये वाली मूव को। ठीक है, अब ये तो एक पहलू हो गया। दूसरी चीज़ के बारे में बात करिए। अकेले अमीर फार्मर्स नहीं है जो कि ये वाले प्रोविजन का फ़ायदा उठा रहे हैं 10 1 का।
कुछ और लोग भी हैं जो कि वाले प्रोविजन का बहुत खतरनाक फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन लोग? बिजनेसमैन निकल के आते हैं एंड पॉलिटिशियंस भी निकल के आते हैं। ये इनकम कमाते किसी और तरीके से हैं, लेकिन दिखाते हैं कि मैंने एग्रीकल्चरल इनकम कमाई है, और पूरी की पूरी एग्जाम करवा जाते हैं, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं देते। आम जनता टैक्सेस देते रह जाती है। सो बेसिकली होगा क्या, मान के चलिए कोई इंसान है, बंटी की ये दुकान है, और बंटी की ये दुकान से 3 करोड़ की इनकम निकल के आती है। ये क्या करेगा? ये एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेगा कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके। लैंड की वैल्यू तो ग्रो करेगी, वो इन्वेस्टमेंट तो ग्रो कर ही रही है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे फार्मिंग करे नहीं करे, सरकार को दिखाने लग जाएगा, चाहे झूठ मूठ ही सही, कि यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। एक्चुअली हो सकता है कितने की आ रही हो, 10 लाख की आ रही हो। टोटल इनकम कितने की है? 3.1 करोड़ की। बट ऐसे नहीं दिखाएगा जैसे एक्चुअली निकल के आ रही है। क्यों? ऐसे दिखाएगा तो अकेले इतना एग्जेम्प्ट होने वाला है, इतना पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये बाइफर्केशन क्या करेगा? ये कहेगा मैंने तो 2.5 करोड़ यहाँ पे कमाए, तो 60 लाख रुपए यहाँ पे कमाए, इस पे टैक्सेस ले लो 60 लाख पे, लेकिन ये 2.5 करोड़ पूरा का पूरा 10 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, अगर आपकी करोड़ों में इनकम निकल के आती है, सो देयर इज नो रीजन कि आपको 10 मंथ का एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। टैक्सेस आपको देने चाहिए। अच्छी खासी इनकम है, टैक्सेस भी आप थोड़े बहुत दे सकते हैं। बाकी सोसाइटी भी दे रही है, और बाकी सोसाइटी में और भी इंपॉर्टेंट काम निकल के आते हैं जो लोग कर रहे हैं, वो भी क्रूशल काम है, उनको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, आपको भी देने चाहिए। और ये ज़्यादा लोग है भी नहीं। अगर आप फार्मर्स की नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करेंगे जिनको ये वाले टैक्सेस देने पड़ेंगे, अगर 10 मंथ हट जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग निकल के भी नहीं आएंगे, 4-5% ही निकल के आएंगे। और ये लोग जो एविएशन कर रहे हैं, अपनी किसी और इनकम को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अगर 10 मंथ को आप खत्म कर दें, या फिर उसमें कोई कैपिंग लगा दें कि 10 लाख तक एग्जिबिशन मिलेगी, 15 तक, 20 तक, 50 लाख तक, 1 करोड़ तक एग्जिबिशन मिलेगी, ऐसी कोई फिगर लगा देंगे, तो एटलीस्ट ये एग्जिबिशन जो क्लेम कर करके कुछ लोग अंधाधुंध टैक्स एविएशन कर रहे हैं, वो थोड़ी कम हो जाएगी, और बंद भी हो सकती है पॉसिबली। अभी आपके साथ डिस्कशन करने के बाद ये प्रोविजन चेंज होगा नहीं होगा, कल को 10 मंथ हटेगा या फिर चेंज होगा या नहीं होगा, ये तो मेरे लिए बोल पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ ये वाली डिस्कशन होनी ज़रूर चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा टेक क्या क्या निकल के आता है 10 मंथ के ऊपर, उसमें फ्लॉज क्या क्या है आज के टाइम पे। चलिए, अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।